CAPF AC 2022 का जो फॉर्म फिल करने का आज लास्ट डे है। इन द सेंस कि आज आपके 6 PM तक, ओके, 6 PM इवनिंग तक लास्ट टाइम है। आपको 5:59 तक फिल करना है। कुछ कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं किए थे इस वजह से कि वो वेट कर रहे थे कि सर्टिफिकेट वगैरह, ये खास करके जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। रिजर्व कैटेगरी में मेनली जो ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, इनका अधिक डाउट्स है और उनको सर्टिफिकेट एक तरह से लेटेस्ट चाहिए होता है। जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके सर्टिफिकेट में कोई रिन्यूअल का इन द सेंस बहुत जरूरत नहीं होता है। वो उनका चलते रहता है। तो ऑब्वियसली बात चलने का मतलब ये नहीं है कि आप क्लास फर्स्ट में बनाए थे। मान के चलो कि कोई 5 इयर्स 10 इयर्स बैक आपने बनाया, जिसमें कि सपोज आपके फोटोग्राफ्स और ये हैं तो एक विजिबल हैं चीजें। मान के चलो कि नए पैटर्न पे, एक तरह से बोलने का मतलब ये हुआ कि नए पैटर्न पे आपका बना हुआ है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस हैं उनका रेगुलर आपको बनाना पड़ता है। ओबीसी हैं उनका आपको चूंकि इनकम बेस्ड पे है तो वो रेगुलर चेंज होते रहता है, तो उस आधार पे न्यू बनाना होता है। तो जिनका भी आज जो 10th है, इवन आज आपका मिल जाता है तो आज आप उसके आधार पे ये बनाओ, फॉर्म फिल करो। ये देखो जो लिखा हुआ क्या है कि कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन or relaxation benefits available for SC, ST, EWS, OBC must ensure that they are entitled to such reservation or relaxation as per eligibility prescribed in the rules or notice. They should also be in possession of all the requisite certificate in the prescribed format in support of their claim as stipulated in the rules or notice for such benefit by the closing date of application. Means even if ये पहले के ईयर में देखोगे कि बिफोर एक तरह से रहता था, तो इस बार है अभी कि बाय द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। इन द सेंस कि आज भी आपके पास है, आज भी आप कुछ कैंडिडेट थे कि बोले एक दो कि मुझे कल मिल जाएगा, तो आज एनी हाउ आपको अप्लाई ही करना है तो करना है। कभी भी ऐसे बोला जाता है कि आप लास्ट डेट तक इंतजार ना करो, लेकिन सबकी अपनी अपनी इश्यूज हैं कि आप सपोज 5 ही नंबर का 2 नंबर का ही बेनिफिट मिलता है, तो हर कोई जो एलिजिबल है उनको लेना चाहिए। आपका यदि वो राइट है इन द सेंस कि आपका यदि रिजर्व में आते हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए। एक चीज देखो, जिनका भी थोड़ी देर के लिए मानो कि नया नहीं बन पाया, सपोज कोई ओबीसी हो, उनका 2017 का भी है। हम मान लें कि 2017 का ही है और इन्होंने बोला है 2019 20 21 इन लास्ट 3 इयर्स के इनकम पे आधारित होना चाहिए। लेकिन इवन इफ 2017 का है तो आप ओबीसी अप्लाई कर दो, उसी पे कर दो कि ठीक है हम ओबीसी कैटेगरी में हैं। हाँ, लेकिन आप ट्राई करो कि आप जनरल वाले में आने की कोशिश करो। आप जनरल जो मेरिट लिस्ट है उसमें आने की कोशिश करोगे तो आपका हो जाएगा। अब मान के चलो कि आप जनरल कैंडिडेट के तौर पे सेलेक्ट हो गए, तो जनरल के तौर पे सेलेक्ट हो गए और ओबीसी सर्टिफिकेट आपका या वैलिड नहीं भी है, तभी आपका रिजल्ट हो जाएगा, बशर्ते आपका एज जो होना चाहिए 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का एज, यदि आप एज क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हो तो आपका यदि ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं भी होता है तब भी आप सिलेक्टेड माने जाओगे, यदि आप जनरल मेरिट लिस्ट में आ गए हो तो। इवन इफ यदि मान के चलो कि इस बार आपका सर्टिफिकेट सपोज नहीं बन पाया और आपने ओबीसी पे अप्लाई कर दिया, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं होगा। आप एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन फाइनली फिर वो आप जनरल कैटेगरी में ट्रीट हो जाओगे यदि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है तो। लेकिन जिन लोगों ने एज ब्रैकेट को क्रॉस कर लिया है, एज ब्रैकेट को क्रॉस कर लिया है इसका मतलब है कि 25 प्लस हो गए, 26 27 28 जो भी, चूंकि अप टू 28 ईयर्स तक ओबीसी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यदि उस कैटेगरी में 26 27 28 हो, तब फाइनली यदि आपका एक्सेप्ट ना होता है ओबीसी सर्टिफिकेट तो आपकी कैंडिडेटशिप रिजेक्ट कर दी जाएगी। लेकिन आप एग्जाम तो अभी दोगे ही। और या जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं,
तो उनके लिए भी सेम सिचुएशन है। तो SC ST वाले में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता। कुछ लोगों का तब भी होता है कि आपका शायद फॉर्मेट सही नहीं था या कुछ चीजें लिखा हुआ जाना था, वो आपका लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो वो टाइम देते हैं। यदि आपका जो डेट के पहले बना हुआ है, मान के चलो आज 10th है, तो 10th या 10th के मई के पहले का बना हुआ यदि है आपके पास, तो आपको वो टाइम देते हैं कि हाँ ये कैंडिडेट का जो कि ऑलरेडी है लेकिन इसमें कुछ वर्ड मिसिंग है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से आपको टाइम देते हैं, वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि यस आप जाओ, आप उसको ये सुधार करवा लो, जो भी चेंजेस करवाने हैं करवा करके सबमिट कर दो। तो टेंशन इस बात का नहीं अब लोग जो भी है कि क्या है नहीं है, आज लास्ट डेट है, आप जैसे भी ये भरो। हाँ, अब यदि आप एज ब्रैकेट क्रॉस कर जाते हो तब आपके साथ ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन जो आप जनरल कैटेगरी वाले एज ब्रैकेट में अभी हो, 20 से 25 वाले में, वो रिलैक्स रहो, वो आराम से फॉर्म फिल करो अपने कैटेगरी में ही। इवन इफ सर्टिफिकेट पुराना है तब भी आप अपने कैटेगरी में ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले में भी सेम सिचुएशन, चूंकि ईडब्ल्यूएस में आप एज में तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपका सर्टिफिकेट यदि पुराना भी है मान के चलो, तब भी आप एटलीस्ट मान के चलो कि जो 21 और 2021 का है, एक्चुअल में चाहिए क्या आपको, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के इनकम पे होना चाहिए। लेकिन इवन इफ 2021 वाला है तब भी आप कर दो इसमें, हो सकता है बाद में रिलैक्सेशन दे दिया जाए, इस वजह से कि अभी ईडब्ल्यूएस का केसेस पेंडिंग में चल रहे हैं, तो मे बी आपका सिचुएशन ऐसा हो सकता है, लेकिन अप्लाई आप कर दो। एक और ग्रुप वाले कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका ग्रेजुएशन सपोज अभी फाइनल ईयर में है, तो ग्रेजुएशन फाइनल में हो आप, आपका अभी क्लियर नहीं हुआ है और आप श्योर नहीं हो कि वेदर डीएफ फिल करने के लास्ट डेट तक हमारे पास आ पाएगा सर्टिफिकेट या ना। इवन इफ इन दैट केस यदि नहीं भी आ पाता है, वर्स्ट केस हम मान के चलते हैं कि ना आ पाया, तब भी आप फॉर्म फिल करो। यदि आप इंटरेस्टेड हो, आप इस जॉब में इंटरेस्ट आपका है, आप डेडिकेटेड हो कि मुझे यूनिफॉर्म जॉब चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, तो इवन इफ यू आर नॉट क्लियरिंग योर ग्रेजुएशन टिल द डेट ऑफ डीएफ फिलिंग, तब भी आपको फील कर देना चाहिए, आपको एग्जाम देना चाहिए। ऐसे हर साल 5 to 10 कैंडिडेट्स होते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है और फिर भी वो एग्जाम को, रिटेन को, इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। हाँ, अब ये इसमें लगेगा कि कुछ अच्छे कैंडिडेट का आप सीट किल कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जब जिनको पता है था कि ये नहीं कर पाएंगे तो क्यों ये किए, नहीं आपने, आपको तो ये अभी होप था ना कि हम हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा तब तक। अब जिनको एकदम पता है कि 2022 में हमारा आना ही नहीं है, 23 में रिजल्ट आना है ग्रेजुएशन का, तब मैं सोचता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में इट्स बेटर है नेक्स्ट ईयर आप करना, अभी आप अपना प्रिपरेशन करो प्रॉपर। लेकिन जिनको लगता है कि हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस है कि हमारे आ जाएंगे अक्टूबर या नवंबर नवंबर तक इवन आ जाएगा रिजल्ट, तो आप अप्लाई करो, प्रिपरेशन अपना प्रॉपर तरीका से करो, ठीक है। और टेंशन ना लो कि आपका उस आधार पे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, रिटेन वाले पार्ट में एटलीस्ट आपको सबको अलाउ कर दिया जाता है। इवन किसी ने कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ओल्ड वाले भी आपने डाल दिया सर्टिफिकेट जो वैलिड एक्चुअल में ना होगा बाद में, तो वो आपका जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होता है या रिजेक्शन होता है, तो वो बाद के केसेस में होता है। जो इंटरव्यू के ड्यूरेशन में जाते हो तब वो आपका प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस समय रिटेन वाले पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं कि ठीक है, इन केस इस ईयर में हमारा नहीं हो रहा है, हमें नेक्स्ट ईयर में करना है, लेकिन इसको करना है, तो आप भरो, आप एटलीस्ट जनरल ग्रुप में तो आप ट्रीट होगे यदि आपके पास एज सपोर्टिंग में है। इवन इफ आप ओबीसी में हो, आप 26 ईयर हो गए हो या जो 25+ आप हो गए हो, तो इस ईयर में आपका नहीं हो पा रहा है, लेकिन एटलीस्ट एग्जाम दो। नेक्स्ट ईयर आप उसके पहले ही जब नेक्स्ट ईयर का होगा आप चीजों से अवेयर हो, तो आप सर्टिफिकेट टाइमली बनवा लेना। हर कैंडिडेट के साथ होता है कि हर कोई चीजों को पहले से
प्रिपेयर नहीं होते हैं कि हाँ हमको ये सर्टिफिकेट चाहिए, इस ईयर के आधार पे चाहिए। तो ऐसा नया नहीं है, हर बार होता है, और ये अच्छे अच्छे कैंडिडेट के साथ होता है, चीजें तैयार नहीं होती है। और जो हमारा सिस्टम है, तो सर्टिफिकेट वगैरह बनाने में बहुत टाइम लेते हैं। कुछ एक जगह तो है, आज बुलाए, बोले आज सर्वर खराब है, कल फॉर्म भरने आना। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एज ए एस्पिरेंट होते हो, तो आपका ये एक तरह से लाइफ करियर का प्रश्न होता है। तो आप ये सोचते हो कि जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट बन जाए, लेकिन वहाँ जो बनाने वाले हैं उनको लगता है ठीक है, हमको क्या है, जिसका बनना है बने। तो आप रिक्वेस्ट वहाँ कर सकते हो, लेकिन टाइम फिर भी लगता है। तो कभी भी लाइफ में निराश ना हो। जीवन में एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, बशर्ते कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अब सिर्फ फॉर्म भरोगे तो उससे नहीं होना है। आप किसी भी एग्जाम में स्टैंडर्ड रूप से प्रिपरेशन करते हो, तो जरूर आप सेलेक्ट होगे। तो आप प्रिपरेशन पे ध्यान दो, और जो सर्टिफिकेट है जैसे भी है, आज लास्ट डे है, आप फॉर्म फिल कर दो। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, जो भी है, तो आप उसको मैसेज कर सकते हो। जो पर्सनल क्वेश्चन होता है, आप उसको आइदर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके। और कुछ भी जिनको भी टेस्ट वगैरह देना है, जो सीरियस एस्पिरेंट हो, जिन्हें लगता है कि हमें टेस्ट वगैरह देना चाहिए, तो वो आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।